हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंटेंट फॉर एजुकेशन। तो आज का जो वीडियो है वो लेसन प्लान पर ही बेस्ड है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लेसन प्लान ही डाला था, तो आप वहां से वो चेकआउट कर सकते हो। तो आज जो है हम दूसरे लेसन प्लान की बात करेंगे। दूसरे लेसन प्लान क्या मतलब, जो चैप्टर मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है उसी चैप्टर से मैंने एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर डाला है, जिससे आपको इससे हेल्प मिले उस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाने में। तो ब्रीफ में तो मैंने वहाँ पर बताया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा प्रिसाइज में मैं बस आगे का फॉर्मेट बताऊंगी आपको, क्योंकि आपको मालूम होगा ही कि जो फॉर्मेट होता है वो बहुत सारे स्कूल्स और ग्रेड्स में अलग अलग भी होते हैं, बट ऑलमोस्ट जो फॉर्मेट मैंने यहाँ डाला है लगभग वैसा ही होता है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, बट उसके पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन प्लान है वो बेस्ड है बायोलॉजी सब्जेक्ट पे, एंड द टॉपिक इज रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, दैट इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेसन प्लान में आपको जो फॉर्मेट में जो पेज दिखता है ना, वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ है ट्रेनी नेम, ठीक है। तो यहाँ आपको अपना नेम, जो भी आपका नेम है ना, वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है, वो डालना है। नाउ अब स्कूल, स्कूल नेम में क्या है, जहां आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो ना, जहां पर भी आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो आपको यहाँ पे मेंशन करना है उस स्कूल का नेम। क्लास, जिस भी आप क्लास को पढ़ाने जा रहे हो, जैसे मैंने 10th से उठाया है, एनसीईआरटी 10th का क्लास 10th का ये टॉपिक लिया है, तो मैंने यहाँ पे 10th डाला। आप 9th 8 जो भी क्लास आप पढ़ाओगे वो यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। जिस डेट में आप जाओगे पढ़ाने के लिए आप वो यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है। एंड जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, वेदर इट इज़ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है, मैथ्स, जो भी है, आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नाउ ड्यूरेशन, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन तो यही होता है 40 और 45 मिनट्स, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना और यहाँ पे मेंशन कर देना, राइट। नाउ द टॉपिक इज रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, दैट्स मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का चैप्टर उठाया था और उसी से मैंने कुछ टॉपिक पिक किए हैं जिसपे मैं लेसन प्लान बनाकर आपको दूं ताकि वो आपको हेल्प कर सके। देखो, जैसे मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है ना, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप किन किन मेथड से पढ़ा सकते हो ताकि बच्चे बहुत इफेक्टिवली इस टॉपिक को समझ पाएं, ठीक है। तो जैसे लाइक मैंने टीचिंग मेथड्स, मतलब आप किस मेथड से टीच करोगे, तो मैंने यहाँ पे डिस्कशन मेथड डाला है, ठीक है। मैं बच्चों के साथ कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड बातों पे डिस्कशन करूँगी, लाइक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ सवाल मैं उनसे पूछूंगी, कुछ सवाल वो करेंगे, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन आंसर्स मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर ना थोड़ी सोचने की क्षमता बढ़ती है, मतलब वो थिंक कर पाते हैं। नाउ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब मैं उनको, मेरे पास अगर ये टॉपिक कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है जो मैं उनको दिखा सकती हूँ तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूँगी उसको दिखाने की, ठीक है। अदरवाइज पावर पॉइंट और चार्ट पेपर तो है ही, ठीक है। नाउ टीचिंग एड्स, तो देखो ब्लैक बोर्ड एंड चौक ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने मेंटर या टीचर से पूछ लेना, ठीक है। नाउ टीचिंग एड्स में क्या है, जैसे चार्ट पेपर, मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है तो मैं इससे रिलेटेड जो भी चार्ट पेपर बन सकता है मेरा, मैं वो बनाऊंगी या मैं पावर पॉइंट यूज़ करूंगी, ठीक है। या फिर पी, जैसे मेंटल्स एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पी प्लांट यूज़ किया था, तो अगर मुझे अवेलेबल हो जाता है तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, उनको दिखाऊंगी, या फिर मैं उन पी प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो कैरी करूंगी अपने साथ, ठीक है, ताकि मैं उनको दिखा सकूं। तो ये बात हो गई हमारे पहले पेज की जो लेसन प्लान का जो सबसे पहला फ्रंट है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देखो जैसे आप एक जनरल ऑब्जेक्टिव है ना, एक जनरल ऑब्जेक्टिव है और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो ना, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उससे बच्चों पे क्या, उस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है आपके पढ़ाने का, ठीक है। जैसे आप साइंस पढ़ा रहे हो तो साइंस पढ़ाने का, साइंस टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो साइंस में क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, आपके अंदर साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होता है, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती है, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करने लगते हो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, चूंकि आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो इससे क्या होगा, उनके अंदर साइंस पढ़ने की जो इंटरेस्ट है ना वो जागेगी, ठीक है। द फर्स्ट वन, उनके अंदर क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन्हांस होगा, हर चीज़ के पीछे वो कॉन्सेप्ट देखेंगे आखिर क्या है।
फिर उनके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होगा, उनकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, ठीक है, डेवलप होगी उनके अंदर। तो ये सब क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव है साइंस पढ़ाने के ना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम तब आते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगी, मेरे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, उसका आउटकम मुझे दिखेगा। लाइक मैंने मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ाया, तो उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या होंगे, वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर मेंडल्स लॉ है क्या, है ना, और कैसे जो जीन है ना वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो बच्चे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। जो टॉपिक या लेसन हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद, ठीक है, उस टॉपिक को या लेसन को पढ़ाने की क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि जैसे आप मेंडल्स लॉ पढ़ा रहे हो तो बच्चे आपके पढ़ाने के बाद मेंडल्स लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप उनसे मेंडल्स लॉ से कुछ भी पूछोगे वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं प्रीवियस नॉलेज पे। तो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जानना एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले। तो हो सकता है बच्चों के पास कुछ नॉलेज हो पहले से थोड़ा बहुत, लाइक ऐसे बोलते ना, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा चेहरा मिलता है, तो मे बी उनको थोड़ा मालूम हो कि ठीक है हमारे अंदर तो ये सारे कैरेक्टर्स हमारे मम्मी पापा से डेवलप हुए हैं, है ना, या दादाजी से मिलता है फेस, या नानी से मिलता है फेस। तो थोड़ा बहुत नॉलेज उनके पास में भी हो, या फिर हो सकता है कुछ के पास ना भी हो, ठीक है। तो आपको एज अ टीचर एक बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जानना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप ऐसे कैसे जानोगे, तो देखो, जैसे सवाल, आप कुछ सवाल उनसे करोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, हाउ ऑफस्प्रिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट। तो हो सकता है कुछ बच्चे जानते हो कि हाँ हेरिडिटी से होता है ये, तो ठीक है, हमारे मम्मी पापा से ट्रांसफर हो जाता है कैरेक्टर, ये वो एक पर्टिकुलर में भी एक टर्म ना जानते हो वो, लेकिन उनको कुछ ना कुछ आइडिया हो। उसके बाद अगर आप पूछोगे कि ठीक है तो कैसे होता है ये प्रोसेस, कैसे ट्रांसफर होता है, तो उनके लिए भी ये चीज़ें नहीं है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है उनके लिए, ठीक है। तो जहाँ से ये प्रॉब्लमेटिक होती है, फिर वहाँ से आप अपना जो लेसन का टॉपिक है, जो भी टॉपिक है आपका, जो भी आपको उस दिन पढ़ाना है, आप वो उसको इंट्रोड्यूस करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहो तो यहाँ पर आपको एक भूमिका बनानी है अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है। चलो, यहाँ आप एक चीज़ देखना, मैंने स्टेटमेंट ऑफ एम ना गलती से शायद मिस कर दिया है, ठीक है। शायद क्या मिस ही कर दिया है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इससे पहले आपको एक कॉलम में स्टेटमेंट ऑफ एम लिखनी है, जिसमें क्या है, आपने जब अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस किया ना, देन आप बोर्ड पर उस टॉपिक को लिखोगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एम, की टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस एंड दिस, ठीक है। तो आपको ये मेंशन करना है आपके लेसन प्लान में। एंड क्लासरूम में जब आप ये जो आपने प्रीवियस नॉलेज बच्चों का ले लिया, और जब आपने जो स्टेटमेंट ऑफ एम देनी है ना, जब तब आप उस टॉपिक को पहले आप क्लासरूम में जाते के साथ ही ब्लैक बोर्ड पे वो टॉपिक को मेंशन नहीं करोगे। आप जब प्रीवियस नॉलेज ले लोगे, एक भूमिका बांध लोगे उनको अपनी टॉपिक पे लाने का, देन आप इंट्रोड्यूस करते हो टॉपिक, ठीक है। तो आप ये चीज़ थोड़ा गौर कर लेना इस जगह पे। तो चलो अब हम आते हैं, क्या है हमारा जो टॉपिक है उसका टीचिंग पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मुझे मेंडल्स लॉ पढ़ाना है, तो मैंने पहले मेंडल्स लॉ यहाँ पे लिखा टीचिंग पॉइंट में, ठीक है। आप वो ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करना, ठीक है, मेंडल्स लॉ। उसके बाद आप उनसे पूछना कि जैसे आप छोटे मोटे कुछ सवाल ऐसे पूछना जैसे थोड़ा आप रिलेट कर पाओ उनको भी उस टॉपिक के साथ। तो जैसे हाउ कैरेक्टर एंड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड, अब ये हो सकता है कुछ टूटी फूटी लैंग्वेज में वो बता भी दें, ना भी बता पाए। उसके बाद आप अपना बताना उनको मेंडल्स लॉ में क्या है, ठीक है, आप उनको ये चीज़ बताना। उसके बाद आप जो भी रूल्स हैं उसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, जो भी है आपको, आप जिस तरह से पढ़ाते हो आप उस तरह से उनको पढ़ाना। एंड फिर जैसे मैंने यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसे है, जैसे आप जिस तरह से पढ़ाते हो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना, लाइक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपने वो टॉपिक पढ़ा लिया ना, जैसे मेंडल्स लॉ क्या है, ठीक है, उसके रूल्स क्या है, उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर किया था, एंड ऑल दैट, जो भी है आप थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ाओगे। यहाँ पे तो प्रिसाइज वे में मेंशन रहता है, बट आप क्लासरूम में तो डिटेल में ही पढ़ाओगे, है ना। तो फिर आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन क्या होता है, जो टॉपिक आपने पढ़ाया है ना, आप उस टॉपिक से आप कुछ क्वेश्चंस पुट करोगे उनसे, ठीक है, ताकि उनका ये रिवाइज हो जाए कि उनको कितनी समझ में आई है उस टॉपिक में,
और क्या नहीं आई है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है ना। अब देखो, जैसे क्लास ड्यूरेशन 45 मिनट्स है ना, तो 45 मिनट्स के 45 मिनट्स आपको पूरा नहीं पढ़ाना है। ठीक है, आपको कुछ लास्ट के जो मिनट्स है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, लास्ट के कुछ मिनट्स आपको सेव करके रखने हैं। सेव इन द सेंस कि आपको लास्ट के 10 मिनट जो है वो आपको ये काम करने हैं, जो आपको ये फॉर्मेट सामने दिख रहा है ना, ये काम करने हैं। ये काम क्या है? तो रिकैपिचुलेशन मीन्स कि आपको एक क्विक रिकैप देना है। ठीक है, कि आपने आज क्या पढ़ा है, बच्चों ने क्या पढ़ा है आज। ठीक है, उनसे भी वो रिकैप या समरी लेनी है और आपने भी देना है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल आप इसको जल्दी से क्विक रिकैप करोगे क्लास में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इवैल्यूएशन क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है ना, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो टारगेट आपने अचीव किया है या नहीं, इसको इवैल्यूएट करने के लिए ये क्वेश्चंस जरूरी है ना। लाइक आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट या रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपने जब पढ़ा लिया उसका आप कुछ स्पेसिफिक और जनरल ऑब्जेक्टिव लेके चले थे, राइट। तो आपको उन चीजों में आपको कितनी सक्सेसफुल आप हुए हो। ठीक है, जो भी आपका टारगेट है वो अचीव हुआ है या नहीं है। ये लर्निंग आउटकम को मेजर करने का एक बेस्ट तरीका होता है। आपने जो भी पढ़ाया है उस लास्ट में उससे क्वेश्चंस पुट करो। ठीक है, जिसे हम इवैल्यूएशन क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, तो उससे आपको क्या होता है, पता चलता है ये सारी चीजें। नाउ इसके बाद आप क्या करोगे? आप बच्चों को होम टास्क दोगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, कि आखिर जैसे मैंने यहाँ पे सवाल दे रखे हैं, जैसे कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ने पी प्लांट ही क्यों यूज किया, है ना। आपने कुछ बताया, फिर उनको कुछ ऐसा होमवर्क दो कि वो कुछ उससे रिलेटेड कुछ जो चीजें हैं वो आपके पास लेकर आए। ठीक है, विच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड व्हाई। ये सब चीजें इस टाइप से क्वेश्चन आपको पुट करने हैं, ताकि बच्चे अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर आपको दे। नो, टीचर्स दिमाग। ठीक है, टीचर्स दिमाग में क्या है, यहाँ पर जैसे आप पढ़ा रहे हो तो आपके कोई मेंटर होंगे या टीचर होंगे जो आपको वॉच कर रहे होंगे, देखते हैं कि हाँ ठीक है आपने कैसे पढ़ाया। तो आपने जैसे भी पढ़ाया है, अच्छा या खराब या जो भी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वो रिमार्क देते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आपको रिमार्क देते हैं, और क्या क्या आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है ना अपने टीचिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होता है। लाइक आपने ब्लैक बोर्ड वर्क सही से किया है या नहीं, आपने जो भी उनको जो भी आपने क्वेश्चंस उनको पूछे हैं वो क्वेश्चन सही फॉर्मेट में पूछे हैं या नहीं पूछे हैं। ठीक है, आपने जो भी एक्सप्लेन किया है वो सही तरीके से एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है। आपने जो भी मेथड्स मेंशन किए हैं वो मेथड आपने यूज किया है या नहीं किया है। ठीक है, जो भी टीचिंग एड्स हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, सिर्फ मेंशन करना नहीं होता है, आपको उस चीजों को है ना एक्शन में भी लाना होता है। ठीक है, तभी आप एक अच्छे तरीके से बच्चों को इफेक्टिवली जो है ना वो पढ़ा पाओगे। और लेसन प्लान तो खैर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड ही है टीचर के लिए, ये डेली का एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो टीचर्स को बहुत प्रॉपरली उनको टीचिंग करने में हेल्प करता है। तो ये टीचर्स को ये जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेसन प्लान कैसे बनता है और आप किस तरह से उसको प्रिसाइज में बनाते हो और उसको कितने अच्छे तरीके से क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको लगता है आपको किसी टॉपिक में नोट्स की नीड है तो आप मुझे बिल्कुल मेंशन करो कमेंट में, मैं ट्राई करूँगी आपको वो प्रोवाइड करने की। और मैं अगेन फिर से बोलना चाहूँगी कि जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।